बातें। पूजनीय योगिन माँ से वार्तालाप। माँ जब पहले दक्षिणेश्वर आईं तब वे संसार के बारे में विशेष कुछ नहीं जानती थी और उन्हें भाव समाधि भी नहीं होती थी। निष्ठा के साथ ईश्वर का नाम ध्यान रोज करने पर भी उन्हें भाव समाधि हुई हो, यह बात हमने नहीं सुनी। बल्कि ठाकुर को समाधि होते देखकर माँ अत्यंत भयभीत और चिंतित हो जाती। माँ के मुंह से सुना था, दक्षिणेश्वर में माँ जब पहली बार आई, रात में ठाकुर ने उन्हें अपने पास ही रखा था। तब ठाकुर और माँ एक कमरे में ही सोते, ठाकुर बड़ी तख्त पर और माँ छोटी तख्त पर। माँ कहती, सारी रात ठाकुर को समाधि लगी रहती। यह देखकर मुझे नींद नहीं आती थी। भय से काष्ठवत बैठी रहती, सोचती कब सवेरा होगा। एक दिन समाधि टूट ही नहीं रही थी। तब चिंतित होकर काली की माँ को भेजकर हृदय को बुलाया। उसने आकर नामोच्चारण किया, तब उनकी समाधि भंग हुई। अगले दिन ठाकुर ने मुझे सब सिखा दिया कि कौन सी अवस्था होने पर कौन सा मंत्र सुनाना होगा। माँ के साथ मेरा परिचय होने के कुछ दिन बाद एक दिन माँ ने मुझसे कहा, उनसे कहो जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत भाव आदि हो। वे लोगों से घिरे रहते हैं, इसलिए यह बात कहने का मुझे सुयोग नहीं मिल पाता है। मैंने सोचा, जो हो, माँ जब अनुरोध कर रही हैं तो ठाकुर से यह बात कहूंगी। अगले दिन सुबह ठाकुर को अकेले चौकी पर बैठे देखकर मैंने प्रणाम करने के बाद माँ की बात कही। उन्होंने यह बात सुनी, लेकिन कोई जवाब न देकर गंभीर हो गए। वे जब इस तरह गंभीर हो जाते तो उनसे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहने के बाद उन्हें प्रणाम कर नीचे चली आई। नौबत में आकर मैंने देखा माँ पूजा कर रही हैं। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा, माँ खूब हंस रही हैं। अभी हंस रही हैं और फिर तुरंत रोने लगी। दोनों नेत्रों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही है। कुछ देर इस भाव में रहने के बाद वे धीरे धीरे शांत हो गई, एकदम समाधिस्थ। यह देखकर मैं दरवाज़ा बंद करके चली आई। बहुत देर बाद जब दोबारा गई तो माँ ने पूछा, ठाकुर के पास से आ गई? तब मैंने कहा, तो माँ, तुम तो कहती हो कि तुम्हें भाव समाधि नहीं होती। तब माँ सलज्ज हो हंसने लगी। इस घटना के बाद मैं दक्षिणेश्वर में कभी कभी रात में माँ के पास रहती। मेरे अलग से सोना चाहने पर भी माँ कुछ नहीं सुनती, मुझे खींचकर अपने पास सुला लेती। एक दिन रात में कोई वंशी बजा रहा था। वंशी की ध्वनि से माँ को भाव हो आया। रह रहकर हंसने लगी। मैं संकोच से बिस्तरे के एक कोने पर बैठी रही। सोचा, मैं संसारी मनुष्य हूँ, उन्हें इस समय स्पर्श नहीं करूंगी। बहुत देर बाद माँ का भाव उपशम हुआ। माँ बलराम बाबू के मकान के छत पर बैठकर एक दिन ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गई। होश में आने पर बोली, देखा कहाँ चली गई हूँ। वहां पर सभी मेरा कितना आदर सत्कार कर रहे हैं। मेरा रूप मानो अत्यंत सुंदर हो गया है। वहां ठाकुर हैं, उनके समीप मुझे आदरपूर्वक बैठाया गया। वहां कैसा आनंद था, बता नहीं सकती। थोड़ा होश में आने पर मैंने देखा कि शरीर तो अलग पड़ा हुआ है। तब सोचा, कैसे इस भद्दे शरीर में प्रवेश करूं। उसमें फिर प्रवेश करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तब बहुत देर बाद उसमें प्रवेश किया और शरीर में होश आया। एक दिन बेलुड़ में नीलांबर बाबू के मकान में संध्या के बाद माँ, मैं और गुलाब दीदी छत में अगल बगल में बैठकर ध्यान कर रही थी। मेरा ध्यान समाप्त हुआ तो देखा माँ तब भी उसी एक भाव में बैठी हुई हैं, स्पंदनहीन, समाधिस्थ। बहुत देर बाद होश आने पर माँ कहने लगी, अरे योगिन, मेरा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है?
हम लोग माँ का हाथ पैर दबाकर दिखाने लगी। यहाँ रहा पैर, यहाँ रहा हाथ। फिर भी शरीर विद्यमान है, यह बात माँ बहुत देर तक समझ नहीं पा रही थी। वृंदावन में काला बाबू के कुंज में एक दिन सुबह ध्यान करते करते माँ को समाधि लग गई। समाधि किसी तरह छूट नहीं रही थी। मैंने बहुत देर तक नाम सुनाया, फिर भी समाधि नहीं भंग हुई। अंत में योगेन महाराज के आकर नाम सुनाने पर समाधि का थोड़ा उपशम हुआ और समाधि के टूटने पर ठाकुर जैसा कहते थे माँ वैसा ही कहने लगी। खाऊंगी। कुछ जलपान, पानी और पान उन्हें दिया गया। तो जैसे भावावेश में ठाकुर खाते थे, माँ ने वैसे ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया। यहाँ तक पान भी ठाकुर जिस तरह किनारा दांत से काटकर उसे फेंक बाकी पान खाते, माँ ने भी ठीक वैसा ही खाया। उस समय उनकी भाव भंगिमा, खाना पीना, सब कुछ हूबहू ठाकुर की तरह हो गया था। हम लोग यहाँ देखकर अवाक रह गए। भाव का संपूर्ण उपशम होने पर माँ ने कहा था कि उनके ऊपर उस समय ठाकुर का आवेश हुआ था। माँ की इस भावावस्था के बीच योगेन महाराज ने उनसे कई प्रश्न पूछे थे। जिस प्रकार ठाकुर उत्तर देते थे, माँ ने ठीक उसी प्रकार उत्तर दिया।